सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग संज्ञा का एक और भेद पढ़ेंगे, ठीक है, समूहवाचक। लेकिन समूहवाचक पढ़ने से पहले हम एक बात बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जो कि पहले देखिए हमने क्या पढ़ा। संज्ञा के दो भेद पढ़े, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। उसका एक और भेद होता है भाववाचक। भाववाचक हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जातिवाचक के जो दो भेद होते हैं, ठीक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उनमें से हम आज जो है समूहवाचक पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि समूहवाचक क्या होता है, ठीक है। जो चीज़ें समूह में होती हैं और कई सारी होती हैं, ठीक, तो वहाँ पर हमें समूहवाचक का बोध होता है। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि बच्चों बाहर देखो भीड़ लगी है, तो भीड़ शब्द आते ही मैंने सिर्फ बोला ही है अभी, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि भीड़ का मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति बाहर नहीं होगा। बाहर एक से अधिक लोग होंगे, कई सारे लोग होंगे, तभी वो भीड़ शब्द कहलाया, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे जैसे गुलदस्ता। गुलदस्ता मतलब होता है गुल का दस्ता। गुल मतलब क्या होता है? फूल, ठीक, फूल होता है। कोई एक फूल, अगर इस तरह से कोई एक फूल है तो वो गुलदस्ता नहीं बनाता है। उसके लिए हमें ढेर सारे, गुलदस्ते में ढेर सारे फूल डालने होते हैं, तब वो जो है गुलदस्ता कहलाता है, ठीक है। इस तरह से वो गुलदस्ता कहलाता है। तो गुलदस्ता भी एक समूहवाचक शब्द है, संज्ञा शब्द है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे चाबी का गुच्छा। इस तरह से अगर चाबी का गुच्छा शब्द कहीं पे भी आया है, जैसे चाबी का गुच्छा, कोई एक चाबी नहीं, एक चाबी को हम गुच्छा नहीं कहते हैं। गुच्छे का मतलब होता है उसमें कई सारी चाबियां लगी हुई हैं, ठीक है। चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। इससे हमें ये बोध हो रहा है कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक साथ हैं, मतलब कई चाबियाँ एक साथ हैं, या गुच्छे में कई सारे अंगूर, बहुत सारे अंगूर लगे हुए हैं। एक गुच्छे में कम से कम 20, 25, 30, 40 लगे हुए हैं, ठीक है, अंगूर लगे हुए हैं। इस तरह से आप देखेंगे। और एक चीज़ आप देखेंगे, लकड़ी का गट्ठर, ठीक। इस तरह से जब लकड़ी बंधी हुई होती है, लकड़ी जब बंधी हुई होती है और गट्ठर सब, लकड़ी का गट्ठर कहलाता है, तो लकड़ी का गट्ठर है तो उसे हम समूहवाचक में रखेंगे। किंतु अगर कोई एक लकड़ी है, जैसे इस तरह से कोई एक लकड़ी है, तो उसे हम समूहवाचक में नहीं रखेंगे, उसे हम जातिवाचक में रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात, अगर ये लकड़ी खुल गई है, जैसे इस तरह से लकड़ी खुली हुई है, ठीक, तो भी ये जातिवाचक में जाएगी। लेकिन अगर ये लकड़ी बंधी हुई है और इस तरह से इसको हमने बांध दिया है, तो ये जो है समूहवाचक में जाएगी, क्योंकि अब ये लकड़ी का गट्ठर हो गया है, ठीक है। इस तरह से किताबों का बंडल, आप जैसे किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, एक के ऊपर एक, 2, 3, 4, 5, 6, कई सारी किताबें इस तरह से रखी हुई हैं, तो ये हो गया किताबों का बंडल। ये और ऊंची हो सकती हैं, मतलब इनमें आप देखेंगे कि कई सारी किताबें हो सकती हैं, तो फिर ये जो है बंडल कहलाएगा। इस तरह से ये बंडल हो गया, ठीक है, किताबों का बंडल। इसमें से आप एक निकालिए और पढ़िए, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा गुलदस्ता, भीड़, बंडल, गट्ठर, ठीक है, लकड़ी का गट्ठर हो सकता है, और गट्ठर में एक और चीज़ हो सकता है, कपड़ों का गट्ठर। जो कपड़ों का गट्ठर होता है, जैसे मम्मा लोग देखते होंगे प्रेस के लिए देती हैं कपड़ा धोबी को, तो एक गट्ठर बांध के ढेर सारे कपड़े देती है ना धोबी को प्रेस करने के लिए, तो वो कपड़े का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर, ठीक है। गुच्छा शब्द, गुलदस्ता, तो ये सारे शब्द आज हमने समूहवाचक में देखे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन सारे शब्दों से वाक्य बनाना है, ठीक, और वाक्य सुंदर, सार्थक और बड़े बनाना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समूहवाचक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।